हेलो। जैसे कि आप जानते हैं कि बेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्ज़ाम 12 और 13 नवंबर को होने वाली है। उसका पहला पेपर जानते हैं जीएस है, जनरल स्टडी। सभी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था कि इसमें केवल करंट अफेयर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी कुछ आने वाला है और प्लस करंट अफेयर भी रहेगा, बिहार से रिलेटेड भी रहेगा। आइए हम बात करते हैं हिस्ट्री का, इसके बाद हम सिविक्स और ज्योग्राफी का लाएंगे एक साथ। अब कुछ क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का। देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपको हिस्ट्री का लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, एग्ज़ाम में आ भी सकती है। जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है हम लेकर आए हैं। देखिए कुछ यात्री के बारे में हम पहले बात करते हैं। देखिए फाहियान चीनी यात्री जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो हम लाए हैं। उसके बाद हैंसोंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 629 ईस्वी में, यह में बराबर आ जाता है। उसके बाद मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भारत। ये आप लोग का टेस्ट सीरीज है, रिवीजन की तरह आप लोग देखिए इसको। देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, एक है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। देखिए चावल के दाने आपको एग्जाम में बराबर पूछा जाएगा कि चावल के दाने कहाँ मिला था। ये लोथल एवं रंगपुर में मिला था। सबसे पहले इसका साक्ष्य लोथल में मिला था, लोथल में प्राप्त हुआ था। यदि एग्जाम में पूछ दें जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला था, जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा में मिला था। देखिए ये सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ये रावी नदी के तट पे है। उसके बाद मोहनजोदारो की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था, जो सिंधु नदी के तट पर है। उसके बाद लोथल का खोज रंगनाथ राव और रंगपुर का खोज भी रंगनाथ राव ने किया था। लोथल भगवा नदी के तट पर है, रंगपुर माधव नदी के तट पर है। आइए देखते हैं। देखिए जैन धर्म, देखिए प्रथम तीर्थंकर जो था जैन धर्म का वो ऋषभदेव था। देखिए महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में इसका जन्म हुआ। तिरुपालिका नदी पे इसको ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए जैन धर्म में तिरुपालिक नदी के तट पे इसका ज्ञान हुआ। 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगिरी में इसकी मृत्यु हुई। एग्जाम में बराबर पूछा जाता है इसकी मृत्यु कहाँ हुई, तब पावापुरी राजगिरी में हुई। अब गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ। पहला उपदेश इसने सारनाथ में दिया। फल्गु नदी के तट पे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी पे हुई, महावीर की तिरुपालिका नदी पे हुई। देखिए बौद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया में हुआ, देवरिया जो यूपी में है। देखिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सवाल बराबर पूछा जाता है कि प्रथम कहाँ हुआ, द्वितीय कहाँ हुआ, तृतीय कहाँ हुआ। देखिए इसलिए हम ट्रिक लाए रापक आप याद रखिएगा। रा से राजगिरा, व से वैशाली, कोस से पटलापुत्रा, कोस से कुंडलम। देखिए पहला राजगिरा में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा पटलापुत्रा में हुआ, कोस से कुंडलम, चौथा कुंडले में हुआ। ट्रिक से आप कभी नहीं भूलिएगा। आइए हम लाते हैं आपको। देखिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे गुप्तकालीन युग को स्वर्ण युग कहा जाता था। संस्कृत भाषा थी गुप्तकालीन युग में, गुप्त युग में। उसके बाद आपको ला रहे हैं एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुमिश ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ध्वस्त करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ध्वस्त करवाया था। उसके बाद हम लेके आए देखिए सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत और नौरोज उत्सव की शुरुआत बलबन ने किया था। उसके बाद लौह एवं रक्त नीति की शुरुआत बलबन। उसके बाद आपको आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए उसके बाद मूल्य नियंत्रण प्रणाली और घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद है फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला शासक था, फिरोज तुगलक। आइए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने की थी। देखिए अशोक का जो अभिलेख था वो 7वां अभिलेख सबसे लंबा था, इसका जो यात्री के संबंध में था, ये जो यात्रा किया था। उसके बाद आता है गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था।
महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, देखिए गुप्त वंश का महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। देखिए गुप्त संवत जो था, गुप्त संवत 319 से 320 में हुआ था। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। उसके बाद समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। शशांक बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था, ये इम्पोर्टेंट है शशांक। आइए आपको हम लेकर आते हैं। देखिए फिरोजाबाद की स्थापना ताज-उद-दीन फिरोज ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कृष्णदेवराय तुलु वंश का सबसे प्रतापी राजा थे। देखिए कबूलियत एवं पट्टा की एवं डाक प्रथा प्रचलन की शुरुआत शेरशाह ने किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। उसके बाद है मनसबदारी प्रथा, 4 बाग बनाने की शुरुआत अकबर ने किया था। देखिए अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। उसके बाद इलाही स्वतंत्र की शुरुआत 1583 ईस्वी में। उसके बाद दास प्रथा का अंत 1562 में। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563 ईस्वी में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट और देखते हैं। जैसे जहांगीर को शहदरा में दफनाया गया, उसके बाद इसको लाहौर में दफनाया गया। जहांगीर को न्याय की जंजीर कहा जाता था। उसके बाद देखिए खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं बाबरनामा की रचना बाबर ने किया था और हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया। देखिए म्यूर सिंहासन की स्थापना शाहजहां ने किया था। उसके बाद बात करते हैं औरंगजेब ने नवराज त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर के द्वारा देखिए दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा और इलाहाबाद का किला का निर्माण किया था। देखिए उसके बाद बात करते हैं शाहजहां दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद और ताजमहल का निर्माण किया। उसके बाद बात करते हैं अंतिम मुग़ल शासक, एग्जाम में बराबर पूछ दिया जाता है। अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र था। देखिए शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। भारत के कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय था। देखिए बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी भारत में सत्याग्रह के लिए आया। गांधी जी देखिए राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आया था। यहाँ उसने भारत में पहला सत्याग्रह किया 1917 में। इसी विद्रोह के कारण अंग्रेज तीनकटिया प्रथा को समाप्त किया था। ये आपको बात करते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930, द्वितीय हुआ था 7 सितंबर 1931 और थर्ड हुआ था 17 नवंबर 1932। गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था। देखिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. होम ने किया था मुंबई में। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने बनवाया था। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। देखिए हिंदू सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। उसके बाद आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया। देखिए यहाँ में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है। आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस ने लाया था और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था।
और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने किया था। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में आया था। ये काला कानून था, जितना भी विवाद था सभी को गिरफ्तार करने की हुक्म दिया गया था अंग्रेज द्वारा। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ। भारत आ लाया गया इसको 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू ने लाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। उसके बाद पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर येरवाड़ जेल में हुआ था। कि ब्राह्मण समाज ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा हुआ और आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा हुआ। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। देखिए पहला कांग्रेस अधिवेशन 1855 ईस्वी में बम्बई में हुआ। उमेश चंद्र बनर्जी इसका पहला अध्यक्ष था। देखिए उसके बाद है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ आता है। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। राजा राम मोहन राय का इसमें बड़ा रोल था। उसके बाद दास प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया एलन बरो ने 1843 ईस्वी में। एलिफेंटा की गुफा औरंगाबाद में है, इसको राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया। उसके बाद है एलोरा की गुफा, यह भी औरंगाबाद में है, जिसको बौद्ध द्वारा बनाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और कुतुब मीनार का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। उसके बाद 4 मीनार का निर्माण कुतुब शाह और कांचीपुरम मंदिर का निर्माण चेन्नई में है, वो पल्लव राजा ने किया। उसके बाद कोणार्क मंदिर जो पुरी में है उसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने किया और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगादेव ने किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट था, आप लोग देख लिए होंगे। जब आप लोग के एग्ज़ाम में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प होगा ही। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।